नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो फिर ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए भी वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो लक्ष्य की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह कौरव, जो चौरसिया कोचिंग क्लासेस, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के टीचर हैं, और साथ में मौजूद हैं अंकित चौधरी, जो इसी चौरसिया कोचिंग क्लास के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरुआत में शैलेंद्र जी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम की एक रिवाज भी है कि जो मेहमान हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, जिस शिक्षण संस्थान से वो होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट से होते हैं, हम उसकी जानकारी ज़रूर हासिल करते हैं और आपके ज़रिए हम चाहेंगे कि वो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। किस तरह से आप अपनी क्लासेस को रन कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम में आप तमाम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, और तकरीबन कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके इस इंस्टीट्यूट से अपने बेहतर भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हम सबसे पहले मैं बंसल ग्रुप का धन्यवाद बोलूँगा, जो उन्होंने यहाँ पे हमें मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाऊँगा। जी, हमारी कोचिंग क्लास 11 नंबर मार्केट साईं बाबा बोर्ड पर है, चौरसिया सर कोचिंग क्लासेस। हमारी कोचिंग 1st to 12th क्लास के सारे बच्चों के लिए चलती है। हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, वो क्लास वाइज क्लास बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं। हमारी 2nd ब्रांच बावड़िया करा गुलमोहर में है। हमारे यहाँ लगभग 200 से 250 बच्चे अभी रनअप हैं जो 1st to 12th क्लास में हैं। और मैथ्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 बच्चे हमारे यहाँ मैथ्स स्ट्रीम में होते हैं। एक्चुअली हमारा जो मेन मोटो होता है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनके नैतिक गुणों का मूल्यांकन करना। एक्चुअली नैतिकता बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मैनर्स या संस्कार की बात की जाती है वो बचपन में विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा होता है जिसमें हम वो नैतिकता उनके अंदर डाल सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ हम स्पेशली उनके नैतिक गुणों का पर विशेष ध्यान देते हैं, और उसके लिए हमारी कोचिंग क्लास हमारे डायरेक्टर डॉक्टर चौरसिया सर, हुकुमचंद चौरसिया जी काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं हम लोगों का, हमारी क्लास के बच्चों का, और उनके ही प्रभाव में हम सब लोग ये सारे काम कर पा रहे हैं। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एजुकेशन के साथ साथ जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो बच्चा तभी सीखता है जब उसके भीतर नैतिक शिक्षा भी उसको दी जाए, और उसे बिल्कुल। सिर्फ एक प्रोफेशनल के तौर पर तैयार ना किया जाए, उसे एक बेहतर इंसान के तौर पर तैयार किया जाए। अब चूंकि एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, या फिर यूं कहें कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो फीवर है वो अब हाई होने लगा है, तो मेरा अगला सवाल अंकित से है। अंकित, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, और अब चूंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पर हैं, कैसे आप अपने उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता है? जी सर, सबसे पहले तो मैं बंसल ग्रुप का सर थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। जी, यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, जो कोचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो सर, जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करता हूँ, तो सर मैं सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बना लेता हूँ कि मुझे कितने बजे उठना है और किस सब्जेक्ट को कितना कितना समय देना है। तो सर जैसे कि मैं जो लर्निंग सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आती है लर्न करने में, तो मुझे सर सुबह 5 से 4 बजे के बीच में सोचता हूँ कि सर उसे याद कर लिया जाए, जिससे कि जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है तो उसमें अपना मन स्थिर रहता है, तो अपन उससे मतलब याद कर आसानी से याद हो जाता है सर के कहने पर। मैं ऐसा करता हूँ सर। चलिए, यानी आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अपना सबक याद करने में विश्वास रखते हैं। जी सर। वैसे हमने कई मिजाज के स्टूडेंट्स देखे हैं, कुछ पूरी रात जाग के पढ़ाई करते हैं, दिन भर सोते हैं, कुछ रात बहुत सो के गुजारते हैं और पूरा दिन
पढ़ाई में गुजारते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। तो जी सर। अंकित भी उन्हीं में से एक हैं। शैलेंद्र जी, बंसल इंस्टीट्यूट की हमेशा ये कोशिश रही है कि समाज के भीतर एक ऐसी समानता के साथ एजुकेशन को फैलाया जाए जिसमें हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो बहुत धनाढ़ हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन शिक्षा चूंकि हर एक का अधिकार है। मैं जानना चाहूँगा, बंसल समूह को जब आप देखते हैं और उसके योगदान को आप देखते हैं, किस तरह से मूल्यांकन करते हैं शैलेंद्र जी आप पूरे बंसल समूह का? सबसे पहले जब बात आती है कि मैं बंसल ग्रुप के योगदान की बात करूं, तो बंसल ग्रुप का 1st to 8th क्लास का जो चलता है निःशुल्क शिक्षा अभियान बच्चों के लिए, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूं। इससे उन बच्चों के लिए जिनके अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, लेकिन वो उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति होती है वो बीच में आ जाती है। या फिर अगर टेक्निकल क्षेत्र में मैं अगर आज बात करता हूँ, जो बंसल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उन्होंने बच्चों का जो फीस का स्ट्रक्चर रखा है कि एक मिडिल वर्ग या फिर जो गरीब तबके का व्यक्ति है, बच्चा है, वो वहाँ पे बैठ के जाके अपनी पढ़ाई कर सकता है। वो CS ब्रांच हो, आपकी मैकेनिकल ब्रांच हो, हर एक ब्रांच की एक फ़ीस काफ़ी इन्होंने कम करके रखी, जैसे हर एक बच्चे को वहाँ का फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि अदरवाइज़ मैं दूसरे कॉलेजों या इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो फीस इतनी हाई होती है कि जो गरीब या मध्यम वर्ग का बच्चा होता है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। एक्चुअली उसकी जो क्वालिटी, योग्यता जो होती है वो दब जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है जी। और इस क्षेत्र में बंसल ग्रुप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को मौका दे रहा है कि वो आके अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता को सिद्ध करें, और वो कर भी रहे हैं। बंसल ग्रुप में काफ़ी बच्चे, और शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप गरीब बच्चों के लिए स्पेशली, जो आपने अभी बात की थी ना समानता की, तो वो समान करने के लिए काफ़ी काम कर रहा है। चलिए, यही हमारा उद्देश्य है। और अगर शैलेंद्र जी जैसे लोग अगर हमारी इस कोशिश को की सराहना करते हैं तो फिर भीतर से एक आत्मबल भी हमारा बढ़ता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने टेक्निकल एजुकेशन की बात की। अंकित, सवाल मेरा आपसे है, बंसल के लिए अगर आपने कभी अपने सर से, शैलेंद्र जी से बात की हो, किसी दूसरे सीनियर पर्सन से बात की हो, और टेक्निकल एजुकेशन में आप अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हो, आपने कभी इन चीज़ों को स्टडी की कि जो बंसल समूह की कौन सी नीतियाँ हैं जिस पर चलकर हम एक बेहतर टेक्निकल एजुकेशन इस पूरे समाज में लोगों को दे सकें, बच्चों को दे सकें? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस स्टडी के दौरान, मालूमात करने के दौरान पसंद आई? जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बंसल ग्रुप का अपने में ही एक अलग पहचान है। तो सर, पिछले वीक हमने बंसल ग्रुप में विज़िट की थी, हमारे चौलेसे सर क्लासेस की तरफ से हमें बंसल ग्रुप में विज़िट कराई गई थी। तो मैंने वहाँ देखा कि जो थ्योरिकल है उसमें 30% लिया जाता है और प्रैक्टिकल को 30% दिया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अपन ने मशीनरी अपने आंखों के सामने रहेंगी तो अपन ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ऐसा बच्चों को लगता है सर। और सभी नीतियाँ अच्छी लगती हैं। हमने वहाँ की लाइब्रेरी देखी, कंप्यूटर लैब देखा, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी सर। वहाँ हमें अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा सर। चलिए, ये चीज़ आपको पसंद आई कि यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को पर जोर दिया जा रहा है। शैलेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है। टेक्निकल एजुकेशन दरअसल इसे हम जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराते हैं जहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ उसके तमाम टेक्निकल स्किल्स को सीखता है। और पढ़ाई ख़त्म होते होते, और ये कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं और उनके अपने पर्सनल स्किल्स के चलते उनको जॉब भी ऑफ़र होने लगते हैं। लेकिन आपसे एक सजेशन या राय कि इस बंसल समूह का जो टेक्निकल एजुकेशन है उसे तमाम वर्गों तक अगर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्या और ऐसे महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं शैलेंद्र जी, जिसके ज़रिए बंसल समूह अपने इस प्रयास को और लोगों तक, समाज तक फैला सके? वैसे बंसल ग्रुप काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। बंसल ग्रुप की जो सारी फैकल्टीज़ हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही हैं। जैसे अभी आपने बात की टेक्नोलॉजी की, बच्चा प्रैक्टिकल से जो स्किल सीखता है जी, मैं उसके बारे में एक बात कहूँगा कि जब उसके पास स्किल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जॉब प्रोवाइड हो। अगर उसके पास स्किल है तो वो खुद का एक बिजनेस चालू करके भी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि आज हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है जी। और उसके लिए जो बंसल ग्रुप काम कर रहा है, बच्चों को स्किल जो दे रहा है, उस स्किल से वो खुद का तो डेवलप कर ही रहे हैं, साथ में उन लोगों को जॉब दे रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। आज बंसल ग्रुप के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आप समानता को लेकर चल रहे हैं जी,
कि हर एक बच्चा पढ़ पाए, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। आपकी ये नीति ही बहुत जल्दी ही पूरे देश को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी दूसरे पर अपनी नौकरी या जॉब को लेकर डिपेंड नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके भीतर वो स्किल हैं कि आप अपना खुद का कोई काम, कारोबार, कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, तो आपके लिए वो स्कोप भी यहाँ से खुलता है। बिल्कुल। मैं रुक करूँगा अंकित की तरफ। अंकित, कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, और इस पूरे कोरोना काल ने हमको एक चीज़ ये सिखाई कि सेहत अगर आपके पास है तो सब कुछ है, और दुनिया की हर नेमत अगर आपके पास है और आप सेहतमंद नहीं हैं तो फिर समझिए कि आपके पास पूंजी कुछ भी नहीं है। किस तरह से अंकित अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन और अपनी सेहत के बीच सामंजस्य बनाते हैं, कैसे इसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना आपको कहीं ना कहीं टेंस करता है, आपके दिमाग को थकाता है, इसलिए आराम भी ज़रूरी है, अच्छी डाइट भी ज़रूरी है, कुछ देर घर से बाहर निकलना, दौड़ना, टहलना या कोई गेम खेलना ज़रूरी है। अंकित इसे किस तरह से अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं? जी सर, तो जैसे कि आपने सर अभी कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखता हूँ सर, मैं सर के शेड्यूल के अनुसार मैं 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, और अपना मेडिटेशन, योगा इत्यादि करके अपने पढ़ाई करता हूँ। जो लर्निंग सब्जेक्ट रहते हैं उन्हें लर्न करता हूँ, और बीच बीच में छोटे छोटे गैप लेना पड़ता है सर, क्योंकि अपन इतना ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते एक बार में, और अपना मेमोरी जो शुरू के 1 घंटे में जो जितने मेमोरी अपना सेव करती है दिमाग, वो उतना बाकी के घंटे में नहीं करते, तो बीच बीच में अपन को गैप की ज़रूरत पड़ती है। तो सर मैं मेडिटेशन के साथ योगा सब करता हूँ सर। मेडिटेशन, योगा, बड़े की पॉइंट्स हैं शैलेंद्र जी, ये तमाम चीजें। बिल्कुल। बतौर टीचर शैलेंद्र जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है। बिल्कुल। एक बच्चा इंस्टीट्यूट में आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है, और कई बार हम ये देखते हैं कि टीचर सिर्फ कॉपी खोलो, किताबें खोलो, लेसन लिखना बोर्ड पर शुरू करते हैं, A to Z लेटर लिखते हैं तमाम। बच्चे से पूछ, समझ आया, नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, कल ये सब्जेक्ट, ये लेसन रिपीट नहीं होगा। लेकिन शैलेंद्र सिंह इसे किस तरह से देखते हैं? शैलेंद्र जी अपने यहाँ आने वाले बच्चों को क्या ये भी गाइड करते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी जारी रखना, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो उसी स्वस्थ शरीर के भीतर एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया जी। क्योंकि सबसे बड़ा सुख है कि आपका शरीर निरोग है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है जी। दूसरा, एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं जी, सबसे पहले जो उनका एक्चुअली दिनचर्या में जो उनका खान पान होता है, मैं अपने सारे बच्चों का बोलता हूँ फास्ट फूड ना खाएं, घर के बना भोजन ही खाएं, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मेंटली वर्क कर रही है, फिजिकली वर्क नहीं कर रही है अभी। और मेंटली वर्क के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे आप अपने रूटीन फूड में लाएं। हमारी कोचिंग में हमारे सर, चौरसिया सर, वो भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि क्या भोजन करना है। एग्जाम के टाइम स्पेशली पेरेंट्सों को बुलाया जाता है, बताया जाता है कि बच्चे को प्रेशराइज मत करो, आपको खाने में क्या देना है, कितना खिलाना है। एक्चुअली क्योंकि बच्चा फिजिकल वर्क नहीं करता है, जी, जी। बच्चा करता है मेंटली वर्क, और मेंटली मानसिक कार्य करने के लिए उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी अगर नहीं होगा तो बच्चा बीमार पड़ेगा। और बच्चा अगर बीमार पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई पर, एजुकेशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि रिजल्ट में दिखता है। बिल्कुल, आप फिजिकल लेबर नहीं कर रहे तो ऐसा लगता है कि शरीर नहीं थकना चाहिए, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेंटल लेबर करते हैं तो वो आपके शरीर को उससे कहीं ज़्यादा थका देता है, जितना कि आप फिजिकल लेबर से थकते होंगे। शैलेंद्र जी, एक सवाल और है। जी बिल्कुल। बच्चे इस बात से कई बार अज्ञान रहते हैं या उनके भीतर इस बात को लेकर सवाल रहते हैं कि भविष्य क्या होगा, और कैरियर काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जिससे हम उनके इस सवाल को कई हद तक उन्हीं के सवालों का जवाब देकर तय कर सकते हैं। बिल्कुल। करियर काउंसलिंग को शैलेंद्र सिंह कितना महत्व देते हैं? और दूसरी बात ये कि अलग अलग बच्चों को बैठाकर क्या आप उनके जो पर्सनल इंटेलिजेंस है उसको भी भांपते हैं, और उसके ज़रिए बच्चे को ये बताते हैं कि तुम फिज़िक्स में अच्छे हो तो तुम इस तरफ आगे बढ़ सकते हो, तुम मैथ्स में बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास बायोलॉजी के लिए बहुत शार्प माइंड है, तुम अगर चाहो तो यहाँ नीट के ज़रिए मेडिकल या दूसरी तमाम चीज़ें हैं। करियर काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण शैलेंद्र जी, और आपका इंस्टीट्यूट आपके यहाँ आने वाले बच्चों की
किस तरह से ये काउंसलिंग करता है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया, मैं आपको इसका बारे में बताता हूँ। एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा स्लोगन ही है जीवन का आधार। जैसे कि जीवन का आधार अर्थात हम 8th क्लास से फोकस करते हैं। हम 8th क्लास में देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है जी। हम 8th 9th 10th स्पेशली 3 क्लासों में हमारे यहाँ फोकस किया जाता है। फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं चौरसिया सर जी, वो 10th क्लास के एग्जाम के बाद हम लोग एक काउंसलिंग क्लास रखते हैं। उस काउंसलिंग क्लास में हम उन सारी अपॉर्चुनिटी को बताते हैं जो सब्जेक्ट से उन्हें मिलने वाली हैं जी। कि अगर आप पीसीएम लेते हैं, मैथ साइंस लेते हैं, तो आप आगे चल के क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे, कितनी आपको मेहनत करनी होगी, या फिर आप बायोलॉजी लेते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, आप कॉमर्स लेते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, या आप अदर जो सब्जेक्ट लेते हैं। और फिर सबसे पहले बच्चों की राय, वो मेरे हिसाब से काउंसलिंग में बहुत जरूरी होती है। बच्चे के क्या होता है, जब बच्चा 10th क्लास पास करता है उसके दिमाग में अपना एक गोल होता है। हम पहले उसको जानना चाहते हैं कि बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चा करना क्या चाहता है। अब एक्चुअली अगर उसे सिविल में ही जाना है या उसे इंजीनियरिंग करनी है जी, तो जिस चीज में उसका दिमाग, और एक्चुअली 3 साल हमारे पास बच्चा रहता है तो हम खुद समझ जाते हैं कि वो बच्चा क्या करेगा जी। तो उसके पेरेंट्स से, उस बच्चे से पर्सनली हमारे यहाँ बात की जाती है। और जब हम बात करते हैं तो फिर बच्चे के रुझान के अकॉर्डिंग और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको गाइड करते हैं कि आपको 11th 12th में क्या करना है। फिर जैसे ही बच्चे 12th के एग्जाम देता है, एक काउंसलिंग हम फिर करते हैं उसके बाद, क्योंकि पहली स्टेज वो 10th क्लास में चढ़ता है जी, और सेकंड होती है कॉलेज में। जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो हम उस बार एक बार फिर डिस्कस करते हैं, और फिर जब वो ऑप्शन चॉइस करता है कॉलेज में, या फिर जैसे इंजीनियरिंग करना है तो ब्रांच चॉइस करता है, तो उन ब्रांच के बारे में उसके पास नॉलेज है नहीं है। अगर नहीं है तो पूरा नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं और हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी क्लास में हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों पे काम करती है। हम सब लोग मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और चौरसिया सर स्पेशली बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से मिलते समय समय पे हम लोगों को भी गाइडलाइन करते रहते हैं कि बच्चों से किस हिसाब से पेश आना है, किस हिसाब से उनसे काम करवाना है। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, क्योंकि आपने बोला ना काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर बच्चे की सही समय पे काउंसलिंग नहीं हुई तो उसका जो फ्यूचर होता है वो अनसिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअली सपोज देन उसका रुझान था पीसीएम में, आपने दिलवा दिया बायोलॉजी जी, तो वो उतना इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता, और जब वो नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चे के रुझान के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार चलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और क्योंकि बच्चा क्या चाहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए वो जो चाहता है वहां पे वो सक्सेस पा लेता है जी। और ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये अभिभावकों के लिए भी है। बच्चे के ऊपर सब्जेक्ट को थोपे नया, उससे एक बार बात जरूर करें, शांत होकर बात करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता, किसी काउंसलर के पास लेकर जाएं, उससे बात कराएं। वो क्या जानना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लक्ष्य कहते हैं। और अंकित, अगर आपके हाथ में तीर हो, कमान हो, लेकिन सामने लक्ष्य ना हो, तो फिर आपके कमान से निकला तीर सिर्फ भटकता रहेगा। तो अंकित का क्या लक्ष्य है और अंकित कैसे इस अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और किस तरह से उस लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 7 से ही चौरसिया सर क्लासेस में एडमिशन लिया था मैंने जी। तो सर ने सेम मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि बेटा आप आपका लक्ष्य बताइए, आप क्या आगे क्या करना चाहेंगे जी। तो सर मैंने उस समय तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि मेरा लक्ष्य क्या है, इस बारे में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था जी। और तो सर ने मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से बड़े ही प्यार से पूछा कि बेटा आप करना क्या चाहेंगे। और तो मैंने सर से टाइम मांगा कि सर 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं बताता हूँ जी। तो मैंने सर को फिर बताया कि सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है सर। तो सर ने बोला कि ठीक है बेटा, हम करवा देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सर ऐसे ही उनने मुझे एक्सीलेंस स्कूल, मैं एक्सीलेंस स्कूल का छात्र हूँ जी। तो उनने मुझे एक्सीलेंस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें मुझे क्लियर करवाया, जो मिनी यूपीएससी जैसा रहता है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर फिर मैंने उनसे बोला कि सर 10th में मुझे अच्छा कुछ करना है। तो सर ने मेरी 7 से 8 घंटे की क्लास ली थी। तो बहुत सारी मेहनत की है उनने मेरे साथ, सर ने। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर काउंसलिंग के जरिए बच्चे का लक्ष्य खुद उससे पूछा जाए और उसके बाद आप उस लक्ष्य को हासिल करने में उसकी मदद करें, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है ज़्यादातर बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल करें। शैलेंद्र सिंह जी, बंसल समूह का एक और प्रयास है, एक और हमारा नारा है, स्लोगन है, सब पढ़ें और सब बढ़ें। लेकिन इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाया जाए? शैलेंद्र सिंह के पास क्या इसे लेकर कुछ
सलाह मशवरा हमारे लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी आज मैं देख रहा हूँ कि भोपाल में एक्चुअली बताता हूँ, कुछ हिस्सों में एजुकेशन के लिए जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जी एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स होते हैं, डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो बच्चे के लिए सोच पाएँ। जी बच्चा अपने हिसाब से भटक रहा है, घूम रहा है, तो एक्चुअली उसका जो दिमाग है पूरा डाइवर्ट हो जाता है। जी तो वो तो हमारे पूरे देश के लिए ही एक नुकसान है, क्योंकि अगर भावी पीढ़ी तैयार नहीं हो रही है, देश की नींव कमजोर हो रही है, क्योंकि आने वाला देश का भविष्य जो प्रेजेंट की जो पीढ़ी है यही निर्धारित करेगी। तो आपका जैसे स्लोगन सबका साथ सबका विकास, तो मैं कहूँगा इसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली भारत में काफ़ी हद तक जागरूकता पढ़ाई को लेकर फैल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पेरेंट्स अभिभावक जागरूक हो रहे हैं, और वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए एक अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं। चलिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और शैलेंद्र सिंह, बहुत संक्षिप्त में आपसे छोटा सा जवाब चाहूँगा। चहुमुखी विकास बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा बना देना ये भी ठीक नहीं, और बच्चा 24 घंटे अपना दिमाग खेल में लगाए रहे। और अब तो तकनीक का दौर भी है, अब हमने खुद जानबूझकर बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बहाने मोबाइल और लैपटॉप पकड़ा दिए हैं। किस तरह से बैलेंस किया जाए कि पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके? एक्चुअली मैं इसके लिए एक ही बात बोलूँगा जी कि इंडोर गेम्स से ज़्यादा बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलाए जाएं, जी, क्योंकि जब वो गेम्स खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो शरीर अगर स्वस्थ है तो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, जो उसके भविष्य के लिए, उनके परिवार के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शैलेंद्र सिंह जी, चूंकि अब मुझे समय की बाध्यता मेरे साथ है, आखिरी सवाल आपसे। जो बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो तो आपसे रोज़ मिलते ही हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, देश में दुनिया में जहाँ पर भी हमारा टेलीकास्ट जाता है, एक मैसेज अगर शैलेंद्र सिंह उन तमाम बच्चों के लिए देना चाहें तो मैं सारे बच्चों के लिए एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले विद्यार्थी जीवन का एक ही धर्म होता है, विद्या का अर्जन करना। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जो समय गुजर जाएगा ये वापस नहीं आता। बिल्कुल, समय बहुत अमूल्य होता है, जो आज आप कर सकते हो वो कल नहीं कर सकते हो। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आपके जो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से तैयार हैं या जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हैं उनका रिवीजन कीजिए, और जहाँ डाउट है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से उनसे लिए बात कीजिए और वो डाउट क्लियर कीजिए। आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार, प्रेशर राइज नहीं रहना है। एग्जाम प्रेशर राइज आप रहेंगे, जो आपको आता है आप वो भी भूल जाएंगे जी। आपको एकदम फ्री होके एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम जैसे कि आप अभी तक देते आए हैं, वो स्कूल में रहे हो या अदर कहीं भी, वैसे ही ये भी एग्जाम होगा जी। और आपने जो साल भर मेहनत की है, एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। इसलिए और मैं एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है रिजल्ट से डर जाते हैं जी, तो डरना नहीं है। कोई कमी अगर रह गई है ना तो समय रहते उसको सुधारा जाता है जी, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे कदम उठा लेते हैं, काफ़ी मुझे देखने में मिलता है। हाँ, अफसोस बात है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, कभी भी एक कदम उठाने के पहले अपने पेरेंट्स के बारे में अवश्य सोचिए। बिल्कुल, वो आपके एक रिजल्ट के लिए आपके साथ नहीं है। बिल्कुल, कभी भी अगर ऐसा किसी के मन में ख्याल आए तो एक बार उनके चेहरे को देखिए। पढ़ाई लिखाई और करियर बेहद जरूरी है, लेकिन इन सब से ऊपर अगर कुछ है तो वो जीवन है। जीवन है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हमेशा अपने बड़ों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, सबके सम्मान के साथ चलिए, सबसे बातचीत करिए। आज हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। शैलेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, अंकित आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।